हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में बात करेंगे हम सुरक्षा युक्तियों के पार्ट सेकंड के बारे में। यानी जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे उसमें अपन ने 23 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास के अंदर। अब आज की क्लास में हम इसे 23 एंड 24 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। जो अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो चल रही है अपने 3000 प्लस क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हो। किसी ना होता है क्या है कि जो आने वाले जैसे एग्जाम हो टेक्निकल हेल्पर या फिर आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कोई से भी एग्जाम हो, उनमें होता क्या है जैसे कोई पिछले एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है वही वापस रिपीट होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज क्या होती है थोड़ी चेंज। तो लैंग्वेज किस तरह से क्वेश्चन चेंज कर सकता है, उसी लैंग्वेज के आधार पर जो निमी पैटर्न है उनके आधार पर जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। और दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज सेशन को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आप वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। या फिर वहां से आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही हो तो अपने टेलीग्राम चैनल से वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये दोस्तों, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो बिना टाइम को स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन की। इससे पहले अपने 23 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके थे। अब अगला क्वेश्चन अपना 24 नंबर क्वेश्चन अपना, सुरक्षा उपकरण के तौर पर निम्न में से किसको प्रयोग में लेते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है सेफ्टी, यानी कि आपको सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट बताना है कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सुरक्षा के तौर पर काम में ले सकते हो। तो यहाँ बात करें फ्यूज, तो फ्यूज के अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज भी क्या काम आता है, ये सुरक्षा के तौर पर काम रहता है। जैसे कि अधिक धारा आ गई या ओवर सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड यानी कि, तो उस पर भी अपना फ्यूज काम आ सकता है। और एमसीबी, तो एमसीबी भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पर, और रिले भी अपनी सुरक्षा युक्त है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर है राइट आंसर, ये सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सभी दोस्त जितने भी नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं सभी सेशन को शेयर करते दीजिए ताकि सभी एक साथ जुड़ सके। अगला क्वेश्चन अपना 25 नंबर, पावर वायरिंग में किस युक्ति के द्वारा रक्षा की जाती है। देखो यहाँ पूछा गया है पावर वायरिंग। अब बात करें वायरिंग की, तो वायरिंग अपने दो प्रकार की होती है। एक तो अपने सामान्य जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग हो गई, और एक अपने पावर वायरिंग। यानी डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग जिसे जैसे कि मान लो कि अपना बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है पावर बोर्ड, और एक होता है वितरण बोर्ड। तो यहां मैं बात करूं पावर बोर्ड, तो पावर बोर्ड के अंदर जो न्यूनतम सॉकेटों की संख्या होती है वो होती है 2, और यहां रह सकती है 10। ये क्या बिंदुओं की संख्या। और इसमें यदि हम लोड की बात करें तो पावर के अंदर तो लोड होता है मैक्सिमम 3000 वाट, और जो वितरण बोर्ड है इसके अंदर जो मैक्सिमम लोड रहता है वो रहता है 800 वाट। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया पावर वायरिंग, जो ये वाली जो वायरिंग है, यानी कि ये जो बोर्ड है पावर बोर्ड, तो इसके अंदर जो वायरिंग करनी है या पावर बोर्ड की पहले या बाद जो वायरिंग करनी है उसको नियंत्रण या उसकी रक्षा किस युक्ति के द्वारा की जाती है। और यह है वितरण बोर्ड, जो कि लास्ट में लगा होता है जहां से अपना फैन है या फिर टीवी कूलर वगैरह पंखा जो चलाना है वो किसके माध्यम से, वितरण बोर्ड के माध्यम। और जो पावर जिनका लोड हैवी यानी कि 800 वाट से अधिक, जैसे मान लो फ्रिज है, फ्रिज को आप किससे कनेक्ट करोगे, पावर बोर्ड के माध्यम से। और जैसे कि आपको लैंप को, एक लैंप को कनेक्ट करना है तो लैंप को किससे कनेक्ट करोगे आप, वितरण बोर्ड से। जबकि मान लो कि आपको हीटर को कनेक्ट करना है, किसको, हीटर को, तो हीटर को किससे कनेक्ट करोगे आप, वितरण बोर्ड के स्विच के माध्यम। जो आप मेन सॉकेट होगा 3000 वाट में न्यूनतम सॉकेटों की संख्या 2, और वितरण बोर्ड में मैक्सिमम कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो हम बात करें यहाँ पर पावर वायरिंग की युक्तियों के द्वारा रक्षा की जाती है। देखो ऑप्शन है स्विच फ्यूज एमसीबी फ्यूज, स्विच एमसीबी फ्यूज एमसीबी। तो यहाँ पर स्विच एमसीबी स्विच फ्यूज एमसीबी, तो राइट आंसर क्या होगा, एमसीबी वर्सेज फ्यूज। यानी जो पावर वायरिंग की जो युक्तियां होती है वो क्या कहलाएगी, अपनी एमसीबी व फ्यूज के माध्यम से इनकी क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के का फ्यूज गुणक होता है। देखो यहाँ पर है मध्यम स्तर, मीडियम जो स्तर लोड का है उसके लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूज गुणक बताना। आपको यहाँ पर क्या मान बताना है, फ्यूज फैक्टर का आपको मान है बताना। सबसे पहले हम बात करें फ्यूज फैक्टर।
हम बात करते हैं फ्यूज फैक्टर। तो फ्यूज फैक्टर की हम बात करें तो एक आता है अपना किटकैट फ्यूज। किटकैट क्यूट, तो किटकैट जो फ्यूज होता है इसका होता है 1.4 से लेकर 1.7 तक। और जो एक आता है एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज का फ्यूज गुणक होता है 1.1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने देखो मध्यम स्तर के लोड के लिए, यहाँ पर किसका पास पूछा गया है मध्यम स्तर का, तो 0.85 ये भी नहीं होगा, 1.45 ये हो सकता है, देखो यहाँ पर 1.4 से लेकर 1.7 तक ये अपना हो सकता है। और यहां बात करें 2.4 और 3.4 तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यूज फैक्टर होता है वो 1 से कुछ अधिक तक होता है और 2 से क्या होता है कम होता है। यानी 2 क्या हो गया मैक्सिमम और 1 से अधिक, तो कहने का मतलब 1 से लेकर 2 मैक्सिमम हो गया, 2 के नीचे नीचे ही इसका मान रहेगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी ऑप्शन, अब क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि मध्यम स्तर, मध्यम स्तर का जो फ्यूज फैक्टर का मान होगा वो कितना होगा 1.45। कितना हो जाएगा 1.45। अब बात करते हैं फ्यूज फैक्टर। भाई आपको फ्यूज फैक्टर जैसे मान निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे अपना, तो इसके लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर है फ्यूजिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा फ्यूजिंग करंट या फ्यूजिंग धारा बटा फ्यूजिंग जो एलिमेंट है उसकी रेटिंग। एलिमेंट की रेटिंग, तो इसके माध्यम से क्या निकाल सकते हैं अपने फ्यूज फैक्टर का मान निकाल सकते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था मध्यम स्तर के लोड के सुरक्षात्मक उपकरणों में फ्यूज गुणक का मान क्या होगा पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 1.45। और यदि मान लो फ्यूज फैक्टर किसका मान पूछे किटकैट का, तो किटकैट का कितना हो जाएगा 1.4 से लेकर 1.7 तक। और एचआरसी का पूछे तो एचआरसी का क्या हो जाएगा 1.1। और हाल ही में जो एनवीएस की एग्जाम लगी थी, एनवीएस की जो नवोदय विद्यालय समिति की जो एग्जाम लगी थी 8 मार्च को, उसमें पूछा गया था कि जो मध्यम स्तर के लोड के सुरक्षात्मक जो उपकरण है उनका फ्यूजिंग फैक्टर का मान क्या होता होगा, और ऑप्शन में क्या था उसमें 1.4। अगला क्वेश्चन अपना किसी मोटर में बैकअप फ्यूज का उद्देश्य होता है। देखो जो मोटर होती है कोई, और जो मोटर के अंदर जो बैकअप फ्यूज लगता है, तो बैकअप फ्यूज का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको मान बताना है बैकअप फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है। तो हम बात करें ए ऑप्शन भार में परिवर्तन, खुला परिवर्तन, उच्च वोल्टता और लघु परिवर्तन। तो जो बैकअप फ्यूज का कार्य होता है वो क्या काम करता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि लघु परिपथ। तो किसी मोटर में बैकअप फ्यूज का उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन है लघु परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ कुछ से 1 सेकंड, यह हो जाएगा 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान से दुगनी धारा वहन करने में सक्षम फ्यूज निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ जो जगह छूटी हुई यहाँ हो जाएगा 3 से 4 सेकंड। तो यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा फ्यूज है जो 3 से 4 लगभग कितना 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक अपने मान की दुगनी धारा, जैसे कि मान लो उसकी जो फ्यूज है, फ्यूज की मान क्षमता कितनी है 10 एम्पियर, तो वह 3 से 4 सेकंड तक कितनी एम्पियर धारा वहन कर सकता है 20 एम्पियर धारा वहन करने में सक्षम है। तो फ्यूज निम्न में से कौन सा होगा, तो किटकैट फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, कार्टिज फ्यूज या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन एचआरसी फ्यूज। तो जो एचआरसी फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज या उच्च विदरण क्षमता जो फ्यूज होता है वो लगभग 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड तक अपने मान की दुगनी धारा वहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है,
एचआरसी फ्यूज का मुख्यतः निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, यानी कि जो एचआरसी फ्यूज होता है वो मुख्यतः प्रयोग लेते हैं, जो एचआरसी फ्यूज होता है वो मुख्यतः कहाँ प्रयोग में लेते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन सिंगल फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम और डायरेक्ट करंट सिस्टम। तो यहाँ हो जाएगा डीसी। तो एचआरसी भी डीसी के लिए काम लेते हैं पहले तो, या एसी, देखो एसी में काम लेते हैं, डीसी में। तो एसी में हम कहाँ काम लेते हैं, सिंगल फेज या फिर टू फेज या फिर थ्री फेज। तो एचआरसी जो फ्यूज होता है मुख्यतः कहाँ काम लेते हैं, थ्री फेज सिस्टम के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से कौन सा घटक है निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है। देखो यहां पर पूछा गया है निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में, यानी कहने का मतलब है डीसी टू डीसी। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो जेबीवीएन में लास्ट टाइम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था कि डीसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति तो क्या कहलाती है, चॉपर। और हाल में एक एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलने वाली युक्ति, यानी क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई, यानी निश्चित डीसी से परिवर्तित डीसी, यानी निश्चित डीसी का मतलब हो गया स्थिर डीसी, इसके मान में कोई परिवर्तन, और यहाँ परिवर्तित का मतलब बदलाव। तो निश्चित डीसी से को परिवर्तित डीसी में बदलने के लिए कौन सी युक्ति काम लेते हैं, वो लेते हैं चॉपर। या फिर हम बात करें डीसी टू डीसी, तो क्या होगा, चॉपर। अगला कि इसी में रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर कहाँ काम लेते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब बात करें इन्वर्टर, देखो इन्वर्टर डीसी को क्या करता है, एसी में बदलता है, क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। जबकि जब इसे सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब सप्लाई आती रहती है तो एसी को किस में, डीसी में बदल के बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी से में डीसी से एसी। अब यहाँ पर डायोड, तो रेक्टिफायर और डायोड की हम बात करें तो रेक्टिफायर व डायोड दोनों ही क्या होते हैं, एक है। तो डायोड भी कहाँ काम करता है, यह हमें एसी को किसमें बदलेगा, डीसी में। और जो चॉपर है, चॉपर क्या काम कर रहा है, डीसी को किसमें बदल रहा है, डायरेक्ट डीसी में, ठीक है। और एक होता है अपना ऑसिलेटर, जो क्या करता है, एसी को अपने एसी में ही बदलता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक ऐसा परिपथ है, यानी कि इन्वर्टर एक ऐसा परिपथ है जो खाली स्थान में परिवर्तित करता है। यानी आपको बताना है कि इन्वर्टर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कशन किया था कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। तो इन्वर्टर का काम क्या करता है, डीसी को एसी में बदलने का। क्या काम करता है, डीसी को एसी में बदलने का। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन, यानी डीसी टू एसी। अगर हम बात करें यहाँ पे ए ऑप्शन की, एसी टू डीसी, तो एसी टू डीसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, डायोड या फिर रेक्टिफायर या दिष्टकारी। अगला है सी ऑप्शन अपना, लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज डीसी, यानी कि आपको यहाँ बताना है लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज डीसी, तो इसका कुछ नहीं होगा। और डीसी टू एसी, ये भी क्या हो जाएगा इसके गलत। देखो अगर हम बात करें लो वोल्टेज एसी, यानी कि निम्न वोल्ट एसी से हाई वोल्ट एसी, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। और कौन सा, स्टेप अप। और हम कैसे एक ही, जैसे कि हाई वोल्ट एसी से लो वोल्ट डीसी, तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन है ट्रांसफर। और यहाँ इन्वर्टर का कार्य क्या हो जाएगा, डीसी टू एसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्किट ब्रेकर को उनकी क्षमता से मिलान करो। देखो आप सर्किट ब्रेकर को उसकी क्षमता से क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ हम बात करें, देखो सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर, टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ हम बात करें SF6 जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है, लगभग बहुत मैक्सिमम क्षमता होती है इसकी, तो कितनी 750 किलोवाट। तो यहाँ जो फोर्थ नंबर है इसमें क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ देखते हैं फोर्थ नंबर में डी, एक तो अपना सी आ रहा है और एक अपना आ रहा है डी। तो फिर बात करें यहाँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होती है, उसकी क्षमता कितनी होती है, न्यूनतम यानी कि 15 किलो। बात करें फर्स्ट में क्या है, ए, तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट में ए और 4 में डी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। इसके बाद टैंक टाइप जो सर्किट ब्रेकर है उसमें क्षमता कितनी होती है, 330, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की कितनी होती है, 245। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की क्षमता कितनी थी 245 किलोवाट, यानी जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है इसकी क्षमता की बात कितनी थी 245 किलोवाट। तो यहां आपको बताना है कि इसके अंदर जो हवा होती है, जो इसके अंदर हवा भरी है, जो हवा उसका आपको दबाव बताना है, उसका प्रेशर आपको बताना है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर जो हवा का प्रेशर रहता है वो रहता है 30 kg cm सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। आपको यदि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में उसका मान पूछ लिया जाए या फिर उसके यदि जो दबाव है हवा का वो पूछ लिया जाए, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो 30 kg, तो क्या हो जाएगा इसका जो हवा का दाब और जो क्षमता हो जाएगी 245 यानी 200 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना SF6, यानी जो SF6 गैस का परिवहन खालिस्तान में किया जाता है, यानी जो SF6 को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जाता है तो किसके माध्यम से किया जाता है, यहाँ आपको ये बताना है। तो हम बात करें गैस सिलेंडरों में तरल रूप में, बॉक्स में ठोस रूप में, गैस के गुब्बारे में तरल रूप में और गैस के गुब्बारे में ठोस रूप। तो सबसे पहले बात करें SF6 गैस, यानी कि जो SF6 गैस होती है उसके बाद तो मैक्सिमम जो होती है हाई, जैसे कि क्षमता के लिए 700, जिसकी हम बात करें SF6 गैस सर्किट ब्रेकर, तो ये 750 किलोवाट तक काम लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्षमता के लिए काम लेते हैं। तो यहाँ बात करें SF6 का जो परिवहन करते हैं, सबसे पहले SF6 गैस होती है वो होती है तरल टाइप में, यानी कि लिक्विड टाइप में होती है। तो इसकी बात कैसे परिवहन किया जाता है, तो ए ऑप्शन था अपना गैस सिलेंडर में तरल रूप में, ठोस रूप अब इसका होगा नहीं, यहाँ गुब्बारों में ठोस रूप में और गुब्बारों में तरल रूप से ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन है राइट आंसर। तो जो SF6 होती है, SF6 गैस होती है, उसका परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है, गैस सिलेंडरों में भर के तरल रूप से किया जाता है। जिस तरह से आप LPG वगैरह लेते हो, LPG गैसीय रूप में होती है, तो उसी तरह से इसका भी परिवहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना SF6, यानी जो SF6 गैस होती है जब वो योजक यानी कि आर्किंग के दौरान जब SF6 गैस सर्किट ब्रेकर में भरी जाती है और उस टाइम पे जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आर्किंग हो जाती है, यानी उसके अंदर जो आर्क बनती है, तो उस टाइम सर्किट ब्रेकर जो SF6 गैस होती है वो किस किस में विघटित हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है अपना SF6 परिपथ योजक में आर्किंग के दौरान गैस खालिस्तान में विघटित हो जाती है। तो SF6 गैस की अपन बात करें, जब ये विघटित होती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, SF4 और SF2, यानी कि SF4 और SF2। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। SF6 गैस जो होती है कितने रूप में विभक्त हो जाती है, दो रूप में, SF4 और SF2। अगला क्वेश्चन है घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किससे सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है, यानी जो घर होते हैं घरों के अंदर सामान्यतः आप कौन सा सुरक्षा युक्ति काम में लेते हो। तो यहाँ ऑप्शन है MCB, MCCB, ACB, OCB। तो सामान्यतः क्या काम लेते हैं MCB। और MC की बात करें तो MCB अपन काम है 0.5 एम्पियर से 63 एम्पियर क्षमता की क्या लेते हैं हम काम लेते हैं MCB। 0.5 एम्पियर से 63 एम्पियर क्षमता की MCB काम में लेते हैं। और इससे पहले अपनी जो फर्स्ट क्लास थी अपनी सुरक्षा युक्तियों की, उसके अंदर डिस्कशन किया था MCB के बारे में, उसके नॉब के आधार पर, उसके BCD कोड के आधार पर, वो आप देख सकते हो पीछे कि MCB कितने प्रकार की होती है। और इससे पहले अपने MCB के बारे में, जो MCB है वर्किंग सिस्टम MCB कैसे काम करती है, इसकी इंटरनल सिस्टम कैसा होता है, इनसाइड व्यू कैसा होता है, इसका भी अपने चैनल पे वीडियो बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हो कि MCB किस तरह से ट्रिप होती है और ट्रिप होने की वजह से उसका आर्क बनती है और आर्क किसके माध्यम शांत होती है, किस तरह से शांत होती है, ये सारी आप विजुअली प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगा या फिर आप वीडियो की जो वीडियो लिस्ट है वहां से जाकर देख सकते हो। वर्किंग सिस्टम MCB के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है MCB खालिस्तान से अधिक तुलना में भरोसेमंद होती है। तो यहाँ आपको बताना, जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे अधिक भरोसेमंद कौन सा होगा। तो MCB स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। तो सामान्यतः हम बात करें इस तरह से में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है कि MCB से अधिक तुलना में भरोसेमंद होती है। तो जहां सर्किट ब्रेकर, तो MCB क्या है, एक खुद सर्किट ब्रेकर, और आइसोलेटर MCB से पहले लगा होता है,
एमसीबी से पहले। आइसोलेटर क्या काम करता है, सप्लाई को ऑन ऑफ करने के काम करता है। तो यहां हम बात करें फ्यूज, तो फ्यूज से अधिक भरोसेमंद क्या होती है अपनी एमसीबी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एल सीरीज। तो यहां पूछा गया है एल सीरीज की एमसीबी का प्रयोग निम्न में से किस प्रभावी रूप से किया जाता है। तो यहां आपको बताना जो एल सीरीज की जो एमसीबी होती है उसका प्रयोग प्रभावी रूप से निम्न में से किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अपना धारिता प्रभाव, और बी ऑप्शन है प्रेरणकीय या तड़ित परिपथ, और सी ऑप्शन है अपना प्रेरणकीय परिपथ, या फिर डी ऑप्शन है तापन और तड़ित परिपथ। तो जो एल सीरीज की एमसीबी होती है वो कहाँ काम लेते हैं अपने, तापन और तड़ित परिपथ। और ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी शॉर्ट सर्किट। तो यहां हो जाएगा 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य लगभग होता है। तो यहां पूछा गया सी टाइप एमसीबी। तो एमसीबी जो होती है इसके कोड होते हैं, एक तो होता है बी सी डी कोड, यानी कि बी कोड क्या होता है 3 से 5 गुना मैक्सिमम करंट यानी ले सकती है, और सी की हम बात करें तो ये लगभग 5 से 10 या फिर 5 से 15 गुना करंट, और डी की हम बात करें तो ये लेती है 10 एम्पियर से 20 एम्पियर गुना तक का करंट ले सकती है। तो यहां पूछा गया है सी टाइप। तो सी की हम बात करें तो जो अपनी एमसीबी होती है, जो एमसीबी होती है, एमसीबी की जो नॉब होती है, जैसे मान लो यहाँ इसकी नॉब है और उस नॉब के नीचे यहाँ पर इस पे कुछ नंबरिंग लिखे होते हैं। नंबरिंग के पास जैसे मान लो यहाँ इसके समता लिखी हुई है और उसी के पास में यहाँ कोड लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ कोड लिखा हुआ है सी। तो ये कोड लिखा होता है, इस कोड का आपके बारे में बताना है कि ये कोड। सबसे पहले बात करें सी कोड, तो सी कोड में क्या होगी 5 से लेकर 15 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट धारण कर सकती है। तो ऑप्शन की बात करें 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 100 के एम्पियर और समता का 16 गुना। तो जैसा कि अभी डिस्कशन किया था कि सी टाइप एमसीबी कितना करंट ले सकती है 5 से 15 एम्पियर तक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, समता का लगभग 16 गुना एम्पियर तक समता तक वो करंट ले सकती है शॉर्ट सर्किट टाइम पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एमसीबी का मिलान कीजिए। तो यहाँ आपको एमसीबी का मिलान करना है। तो लाइटिंग परिपथ, जैसे कि मान लो अब लाइटिंग परिपथ, मोटर परिपथ, आइसोलेटर और डीसी परिपथ। तो जैसे लाइटिंग परिपथ की हम बात करें तो लाइटिंग परिपथ में कौन सी एमसीबी काम लेते हैं, एल सीरीज एमसीबी। और या फिर हम बात करें एल सीरीज एमसीबी का नॉब कौन सा होगा, हरा रंग का, यानी कि ग्रीन रंग की एमसीबी काम लेते हैं। इसके बाद बात करें डीसी परिपथ, तो डीसी परिपथ में कौन सी एमसीबी काम लेते हैं, काले नॉब वाली। डीसी परिपथ में कौन सी, काले नॉब। तो ये दो क्लियर हो गए। तो अब ऑप्शन की बात करते हैं। देखो ए ऑप्शन में क्या है अपना, फर्स्ट नंबर में है ए, तो फर्स्ट नंबर में ए यहां भी है, लेकिन 4 में डी यहां भी है, और तो यहां हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो ए और डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट को और मिलाना पड़ेगा इसी में। तो मोटर परिपथ, तो मोटर परिपथ में कौन सी काम लेते हैं, जी सीरीज एमसीबी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और आइसोलेटर कौन सी होती है, लाल नॉब वाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है महो रिले, यानी कि जो महो रिले होता है खालिस्तान ट्रांसमिशन लाइनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो महो रिले की हम बात करें, एक होता है अपना फीडर रिले और एक महो रिले। तो महो रिले कहाँ काम लेते हैं, तो महो रिले जो काम लेते हैं ट्रांसमिशन लाइनों में। सबसे पहले बात तो महो रिले कहाँ काम लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में। तो एक क्वेश्चन तो अपना यही क्लियर हो गया कि महो रिले कौन सी जगह काम में लिया जाता है, तो ट्रांसमिशन लाइनों में। अब बात करें ट्रांसमिशन लाइनों में किस जगह काम लिया जाता है, तो जैसे कि हाई, हम बात करें कम वोल्टेज वाली, उच्च वोल्टेज, या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो महो रिले जो काम लेता है वो लेता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज व अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां हो जाएगा ई ऑप्शन अपना राइट आंसर, यानी कहने का मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज व अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो सी व डी दोनों। अगला क्वेश्चन है फीडर के लिए किस रिले का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करें महो रिले, वो कहाँ काम लेंगे, ट्रांसमिशन के लिए। और फीडर के लिए, तो फीडर के लिए हम काम लेते हैं ट्रांसले रिले। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। और ये हो जाएगा पारेषण लाइनों में।
पारेषण या फिर ट्रांसफर। और बुगोस रिले कहाँ काम लेते हैं? ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कहाँ काम लेते हैं? ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और जो बुगोस रिले होता है ताप सिद्धांत या घेंसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो साथ ही साथ लाइक शेयर करते रहिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 43 नंबर। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। और जितने भी साथी सेशन से जुड़ रहे हैं प्लीज आपसे निवेदन है कि सेशन को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला क्वेश्चन अपना ऐसी परिपथ में वियोजक की विच्छेदक क्षमता व्यक्त की जाती है, यानी वियोजक आपको बताना जो सर्किट ब्रेकर होता है वो तोड़ने की जो क्षमता होती है वो किसमें व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर में, वोल्ट में, मेगावाट में और मेगा वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एमवीएस का राइट आंसर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क खालिस्तान के बने होते हैं। और हाल ही में जो एनवीएस की और जो आईयूसीएल की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि जो सर्किट ब्रेकर जो एमसीबी होती है उसके जो टर्मिनल होते हैं वो किसके बने होते हैं, और आईयूसीएल में जो सक्रिय संपर्क बिंदु होते हैं वो किसके बने होते हैं। यानी क्वेश्चन बस उनमें नाम का थोड़ा चेंजिंग था बट क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो हुबहू वैसे के वैसे ही थे। तो यहाँ हम बात करें सर्किट ब्रेकर संपर्क सक्रिय बिंदु, या फिर हम बात करें जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसके टर्मिनल बिंदु, जो उसके संयोजक बिंदु होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, ये भी नहीं होगा। पोर्सलिन हार्ड कार्बन, ये भी नहीं होगा। आयरन का भी नहीं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबा टंगस्टन मिश्र धातु। या फिर हम बात करें एमसीबी, तो एमसीबी के अंदर किसके? सिल्वर ग्रेफाइट। सिल्वर ग्रेफाइट। और यदि सिल्वर ग्रेफाइट ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा ऑप्शन में? तांबा टंगस्टन है, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल खालिस्तान का बना होता है। देखो यहां पूछा गया गतिशील टर्मिनल, गतिशील टर्मिनल। तो आपसे गतिशील टर्मिनल पूछे या फिर उसका संपर्क बिंदु या फिर उसका सक्रिय टर्मिनल बिंदु पूछे, तो सभी किसके बने होते हैं? कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय ओवरलोड रिले यानी कि मैग्नेटिक ओवरलोड रिले की तुलना में तापीय ओवरलोड रिले के संचालन गति होती है। तो जो चुंबकीय ओवरलोड रिले और जो तापीय जो थर्मल टाइप का जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? धीमे होते हैं या मंद। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। या फिर हम कह सकते हैं धीमे होते हैं, यानी जो चुंबकीय ओवरलोड ये क्या होते हैं? तीव्र, जबकि तापीय जो ओवरलोड होता है वो क्या होता है? धीमा या फिर मंद। और इसकी गति क्या होती है? तेज। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है? यानी कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका मूल कार्य क्या होता है? देखो सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, सर्किट ब्रेकर काम में क्यों लेते हैं? तो आपको सप्लाई को जैसे ऑन ऑफ करते हैं या फिर उसे जोड़ा जाता बंद किया जाता है तो क्या काम लेते हैं? सर्किट ब्रेकर। और उसके अंदर सर्किट ब्रेकर काम क्यों ले सकते हैं? डायरेक्ट स्विच भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट वायर भी टांग सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप जैसे कि हाई वोल्टेज हाई करंट की हम बात करें तो उसमें क्या होगी? स्पार्किंग। तो वो स्पार्किंग ना हो तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या काम लेते हैं हम? सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन की बात करें आर्क उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। आसपास की वायु को आयनीकरण करना, ये भी नहीं होगा। आर्क को निर्वापित करना यानी कि आर्क को कम करना यानी उसको खत्म में करना, तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। और डी की बात करें सर्किट को क्रियाशील, यानी सर्किट को पूरा तो करता है वो बट सबसे मुख्य कार्य क्या होता है उसका? कि आर्क को निर्वापित करना। और यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। इसके बाद बात करें सर्किट को क्रियाशील करना, जब अपना सी ऑप्शन यदि ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या होगा? डी ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 48 नंबर। और 48 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट परिपथ हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले
किस फ्यूज को बेहतर माना जाता है? तो यहां बताया गया सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करें शॉर्ट सर्किट, तो वह कौन सा फ्यूज है जो शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे बेहतर माना जाता है? तो वो कौन सा है? HRC फ्यूज। यानी जो HRC फ्यूज होता है वो किसके लिए सबसे उपयोगी होता है? सुरक्षा करता है शॉर्ट सर्किट के लिए। तो यहां बात करें तो शॉर्ट सर्किट के परिपथ हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले किस फ्यूज को बेहतर माना जाता है? तो किसको? HRC फ्यूज को, यानी कि HRC फ्यूज। और HRC फ्यूज का फ्यूज गुणक 1.1, और यह जो फ्यूज होता है 4 से 5 सेकंड या 3 से 4 सेकंड, लगभग 5 सेकंड तक अपने मान की दुगुनी धारा क्या ले सकता है। जैसे मान लो इसकी क्षमता है 100 एम्पियर, तो 4 से 5 सेकंड से 200 एम्पियर धारा ग्रहण कर सकता है, यानी कि वहन कर सकता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एमसीबी को वरीयता देने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? देखो यहां पर रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एमसीबी को वरीयता देने का कारण क्या है? तो छोटा आकार, बेहतर संवेदनशीलता, सुगम संचालन, ये सभी। तो जो एमसीबी होता है, एमसीबी का आकार छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। बेहतर संवेदनशीलता यानी कि फ्यूज से अधिक तीव्र गति से कार्य करती है और अच्छी भी रहती है, तो ये भी सही है। सुगम संचालनता यानी कि फ्यूज में जैसे कि अगर फ्यूज उड़ गया, जैसे क्रिटिकल फ्यूज है, वो अगर उड़ जाता है तो उसे वापिस रिवायरेबल भागना पड़ता है, उसमें टाइम की खराबी होती है, और जबकि जो एमसीबी होती है उसे क्या करना होता है? रीसेट करना होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सभी राइट आंसर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, परिपथ भंजक में आग बुझाने के लिए नियोजित माध्यम है। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो आग यानी कि उसके आग बुझाने के लिए जो नियोजित माध्यम है उसकी हम बात करें तो देखो उसमें क्या तेल भी काम लेते हैं, वायु भी काम लेते हैं, निर्वात भी SF6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सभी अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ELCB एक खालिस्तान होती है। ELCB की हम बात करें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो सबसे हम मुख्यतः बात करें ELCB, तो ELCB किससे रक्षा करती है? लीकेज धारा के ऊपर। किससे? लीकेज धारा। तो यह युक्ति होती है, तो ऑप्शन ए की धारा नियंत्रण, वोल्टता नियंत्रण युक्ति, सुरक्षा युक्ति, ए व बी दोनों। तो यहां बात करें ये धारा नियंत्रण युक्ति भी होती है और वोल्टता नियंत्रक युक्ति भी, तो ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है भूक्षरण परिपथ ब्रेकर ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर खालिस्तान के आधार पर कार्य करती है। तो यानी जो भू संरक्षण परिपथ ब्रेकर यानी जो ELCB होती है वो किसके आधार पर कार्य करती है? तो यहाँ ऑप्शन की बात करें अवशिष्ट धारा, ओवरलोड धारा, शॉर्ट परिपथ धारा, निष्प्रभावी धारा। तो अवशिष्ट धारा, देखो ओवरलोड धारा ये भी नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट परिपथ धारा ये भी होगा, निष्प्रभावी धारा और एक है अवशिष्ट धारा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट धारा, यानी कि जो लीकेज धारा है, अवशिष्ट धारा या फिर हम बात करें लीकेज धारा। तो जो ELCB होती है किसके आधार पर कार्य करती है? लीकेज धारा के आधार पर कार्य करती है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन है राइट आंसर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।